नमस्कार मित्रों, मैं हूं नीरज और आप हैं आज पटना सचिवालय के सामने। मैं नीरज लगातार शिक्षा सुधार रोजगार आंदोलन की तरफ से सीटेट दिसंबर माह के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए कार्यरत हूं और आज मैं पहुंचा सचिवालय उच्च अधिकारियों से मिलने। उच्च अधिकारियों को हम बीटीएससी जेई अभ्यर्थियों का जो बड़ा फैसला हुआ और फैसला से पहले वो सचिवालय में उच्च अधिकारियों से मिलकर जो अपना कार्य करवाने में जो सफल हुए उसका आगे हम यहाँ भी प्रमाण दे रहे हैं और उच्च अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि जब बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों को ये मिल सकता है तो हमें भी मिलना चाहिए। समान वहाँ भी ये मुद्दा था और वो भी पटना हाईकोर्ट पहुँचे थे, पर वो रुके नहीं। पटना हाईकोर्ट के अलावा वो सचिवालय में भी पहुँचे थे और उच्च अधिकारियों से उन्होंने मिल करके अपने कार्य को पूरा किया और आज वो इसी अक्टूबर माह में बहाली प्रक्रिया में जा रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम कहना चाहेंगे कि एकता में बल है, एकता को बनाए रखें। कुछ लोग आपको तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, उनसे बचें, क्योंकि हम लगातार पटना सचिवालय, शिक्षा विभाग, हाई कोर्ट सभी जगह से आपके केस को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। आप अभी भी देख रहे हैं संध्या का वक्त है और हम सचिवालय के सामने खड़े हैं और आप अभ्यर्थियों को बता दें कि बीटीएससी जेई के अभ्यर्थी भी लगातार ऐसे ही आगे बढ़े थे और आप ये समझे कि उनको भी बड़ी जीत मिली। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को भी बड़ी जीत मिलने ही वाली है। 2 नवंबर 2020 को पटना हाईकोर्ट में बड़े केस की सुनवाई है, आपके केस की सुनवाई है और उससे पहले हम सचिवालय शिक्षा विभाग का लगातार दौरा करें कि आप अभ्यर्थियों को ये मौका मिले। हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये अपील करेंगे कि अपने केस को आप देखें, क्योंकि जब बीटीएससी जेई के अभ्यर्थियों को ये बड़ा मौका मिल सकता है तो आपको भी मिल सकता है। पर इसके लिए आप अभ्यर्थियों को ये सोचना होगा, ये जानना होगा कि कार्य कैसे होता है। शिक्षा सुधार रोजगार ने लगातार कड़ी मेहनत के बाद डंके की चोट पर आप अभ्यर्थियों को यहाँ तक पहुँचाया और आगे जीत आपके हाथ में है। इस बीच में हमें कई ऐसे घटनाओं का सामना करना पड़ा, जैसे कि झूठा हिसाब दिया गया, गलत तरीके से आपको भड़काया गया। पर आप ये समझिए कि ये दिया जो है, ये आंधियों में जलने वाला ये मसाल है, ये दिया नहीं है शिक्षा सुधार रोजगार। और हमने उन दलाल कलाल को मुँह तोड़ जवाब दिया है। गलत हिसाब जो पेश किए थे उसके बदले में हमने जब बैंक स्टेटमेंट डाला तो आज कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं है वो जो गलत हिसाब देते हैं। अभी भी हम सचिवालय में आपके लिए खड़े हैं, पर ये दलाल कलाल लोग बिहार के किसी कोने में अपने घर पर बैठे जियो का फ्री नेट मिल रहा है, कुछ भी वीडियो डाल देते हैं, कुछ भी ऑडियो डाल देते हैं। पर सही कार्य करने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ता है और मैं ज़मीन पर खड़ा हूँ आपके लिए। आप अभ्यर्थी घबराएं नहीं, हम उच्च अधिकारियों को सभी मामलों से अवगत करा रहे हैं, साथ में आपके वकील को भी हम सभी मामलों से अवगत करा रहे हैं। जीत आपकी सुनिश्चित है, मैं 100% कह रहा हूँ, पर इस जीत में आपकी भागीदारी भी होनी चाहिए। अभी आर्थिक रूप से फंडिंग का जो मसला आया था, कुछ दलाल कला लोगों के गलत वीडियो, गलत हिसाब के कारण आपने फंडिंग बंद किए कुछ अभ्यर्थियों ने। पर हम ये निवेदन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि आपका जो फर्स्ट पटिशनर नीरज आपके साथ खड़ा है और कहीं से भी कार्य में कोई भी व्यवधान नहीं है, बड़े वकील आपके साथ खड़े हैं, तो आप पीछे क्यों हैं? जीत आपको मिलने वाली है। किसी दलाल कलाल लोग के चक्कर में ना पड़े, अपने केस को देखें और अपनी लड़ाई को देखें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 2 नवंबर तक आप बड़ी जीत की ओर बहुत आगे बढ़ चुके होंगे और हम आशा करते हैं कि 2 नवंबर को पटना हाईकोर्ट आपके पक्ष में फैसला दे। पर इसके लिए आर्थिक रूप से जो सहयोग की बात है उसमें आप आगे बढ़े। हम लगातार आपके साथ खड़े हैं, पर आपको भी आगे खड़ा होना होगा, तभी जाकर ये जीत सुनिश्चित है। सचिवालय प्रांगण से मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जीत आपकी सुनिश्चित है और हम लगातार कार्य कर रहे हैं। किसी भी दलाल कलाल के चक्कर में ना पड़े। आप ये सोचें कि आपका कार्य कौन कर रहा है। हर शिक्षा विभाग के लेटर में किसका नाम आगे आता है? नीरज का। क्यों आता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने डंके की चोट पर आपके लिए काम किया है, मेहनत किया है। CWJC 6767 हो या CWJC 7721 हो, ये दोनों केस आपके बहुत मजबूती के साथ हम पटना हाईकोर्ट में रख रहे हैं और आप अभ्यर्थियों को भी अब आगे आना होगा, अपने केस को मजबूत करना होगा। सचिवालय प्रांगण से मैं नीरज आपको आंदोलित कर रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद अभ्यर्थी जरूर आगे आएंगे और केस को मजबूत करेंगे, अपने लड़ाई को मजबूत करेंगे और खर्च जो बढ़ रहा है उसको आप लोग ज़रूर व्यय करेंगे। सोचिए कि आपकी संख्या 7000 है, अगर सभी अभ्यर्थी आगे आ जाए तो जीत सुनिश्चित है। पर जो अभ्यर्थी आगे है कम से कम वही आए। अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो भी लोग जुड़े हुए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये वादा करता हूं कि मैं इस लड़ाई को छोड़ूंगा नहीं। पर आप अभ्यर्थियों को भी आगे आना होगा, लड़ाई को मजबूत करनी होगी। मैं नीरज आपके साथ खड़ा हूँ, या हाई कोर्ट हो या सचिवालय हो या कोई भी उच्च अधिकारी। पिछले दिनों आपने देखा था ब्रह्मा विष्णु बहस का बयान आया था इसी सचिवालय से, पर हमने डंके की चोट पर उस बयान का भी जवाब दिया है। 38 जिले के अभ्यर्थी खड़े हैं और आने वाले रविवार को एक बैठक भी हमने आयोजित किया जिलावार। जब हमने बैंक स्टेटमेंट जारी कर दिया, सही हिसाब आपको दे दिया, तो आप अभ्यर्थियों को पीछे नहीं रहना चाहिए। जीत के लिए आगे आए। कल हमारे कोर कमेटी की बैठक हुई थी,
वो भी वीडियो आपने देखा है। सभी आपके साथ हैं, 38 जिला के जिला अध्यक्ष आपके साथ है, इसलिए जो भी अभ्यर्थी हैं आगे आए। जीत सुनिश्चित है और जीत के लिए हर कदम उठाना हो उसके लिए हम तैयार हैं। ऐसे में आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है आपके जिला अध्यक्ष सह कोर कमेटी के जो अस्थाई सदस्य हैं उनकी तस्वीर है। और कल बैठक हुई थी जिला अध्यक्ष और कोर कमेटी के अस्थाई सदस्यों की, जिसमें ये बड़ा फैसला लिया गया कि अब वक्त बचा नहीं है और अभ्यर्थी आगे आए, क्योंकि बिना आगे आए ये सुनवाई पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में हम आपको इन सभी के नामों से भी रूबरू कराएंगे, साथ में इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जिससे आप अगर किसी दुविधा में हो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपको बता दें कि बाल भगवान जी बक्सर के कर्मठ सदस्य, साथ में कोर कमेटी के सदस्य हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं। दीपक जी दरभंगा के जिला अध्यक्ष, साथ में कोर कमेटी के सदस्य। आशीष जी सहरसा के जिला अध्यक्ष है, कोर कमेटी के सदस्य हैं और कर्मठ सदस्यों में से एक है। साथ में रविंद्र केसरी, ये नाम आपने सुना होगा, इन्होंने मधुबनी से आंदोलन की शुरुआत की। आगे नवीन जी हैं, ये मधेपुरा के जिला अध्यक्ष भी हैं और साथ में कोर कमेटी के अस्थाई सदस्य भी हैं। पप्पू पाल भी गया से अपने मोर्चे को संभालते हैं। लखिंदर जी यूट्यूबर भी हैं और जीके माइन इनका चैनल है, आप देख सकते हैं, ये भी लगातार कार्यों में लगे हैं। सुमन समस्तीपुर, ये भी एक कर्मठ सदस्य हैं और समस्तीपुर के अभ्यर्थियों को एक करने में लगे हुए हैं। 2 नवंबर को पटना हाईकोर्ट में बड़ी सुनवाई, और बड़ी सुनवाई में बड़े वकीलों के लिए आर्थिक रूप से आप अभ्यर्थियों को आगे आना होगा। ऐसे में हम अपने जिला अध्यक्ष कोर कमेटी के जो अस्थाई सदस्य उनके नंबर भी आपके स्क्रीन पर छोड़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। बाल भगवान, नवीन कुमार, वासिद खान, पप्पू पाल, दीपक और सोनू, ये कर्मठ सदस्य। आपको अगर फंडिंग में किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो एक बार इनसे आप ज़रूर बात कर लें। आप अभ्यर्थियों को कहेंगे, आपकी संख्या इतनी, अगर 500 रुपये भी अगर आप अभ्यर्थी देते हैं तो ये केस बहुत ही आसानी से हम आगे बढ़ा पाएंगे, जीत पाएंगे। पर आर्थिक रूप से आप अभ्यर्थियों को आगे आना होगा। बैठक का मुख्य बिंदु यही था हमारा पिछले दिनों का कि 25 अक्टूबर 2020 तक वकीलों की फीस हम दे दें और कार्य को आगे बढ़ाएं। ऐसे में जो भी जिला अध्यक्ष है 24 अक्टूबर 2020 तक आपके पास जो भी फंडिंग आ चुकी है उस फंडिंग को शिक्षा सुधार रोजगार के अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, या आप पटना आकर हमसे मिल करके उसको जमा करें, क्योंकि अब हमें ये आंकड़ा चाहिए कि आपके पास कितना पैसा, उसी हिसाब से केस को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे में जिला अध्यक्ष इस वीडियो को देखने के बाद हमें कॉल करके ये बता दें कि उनके पास अभी तक कितना जमा हुआ है, उसी हिसाब से आगे की रणनीति तय होगी। और जो अभ्यर्थी आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं, आपके स्क्रीन पर अकाउंट नंबर संस्था का आपको हम दे रहे हैं। पिछली बार आपने जो भी पैसा दिया था उसका हिसाब हमने आपको दिया, साथ में बैंक का स्टेटमेंट भी हमने डाल दिया, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। इस बार भी हम ऐसा ही कुछ करेंगे, पर आप अभ्यर्थियों को साथ में जिला अध्यक्षों को एक कहना चाहेंगे कि आर्थिक जो भी मद आपके पास आया है 24 अक्टूबर 2020 तक आप संस्था को भेज दें। आप अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थी या जिला अध्यक्ष ये कहते हैं कि हम पटना आना चाहते हैं। आप ये समझिए कि पटना आने में जो आप अतिरिक्त व्यय कीजिएगा वो संस्था को ही दीजिए, जिससे केस में और ज़्यादा मजबूती आए। आपको बता दें कि आपके केस में अभी भी फंडिंग की बहुत कमी है, और जिला अध्यक्षों से जो हमारी बातचीत हो रही है 1000, 2000, 3000 पर ज़िले से अगर फंडिंग आता है तो आप समझ सकते हैं कि वकील की फ़ीस, बड़े वकीलों की 5-5 बड़े वकीलों की फ़ीस कैसे हम पूरा करेंगे। वक्त आपके पास नहीं है और आप सभी से निवेदन है कि 24 अक्टूबर तक आप आर्थिक रूप से जो आपको व्यय करना है वो कर लें, और जिला अध्यक्ष एक बार फ़ोन कॉल करके बात कर लें। नंबर आपके स्क्रीन पर हमने दिया है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, साथ देने के लिए। शिक्षा में सुधार हो सभी के पास रोज़गार।